हुकूमत ने वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम के मल्टी चैनल स्ट्रेटजी के नफाज की मंजूरी दे दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम से हाउसिंग फाइनेंस हासिल कर सकेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम में सरकारी मुलाजमीन के लिए बल्क प्रोसेसिंग की भी सहूलत मुतारिफ करवा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त से पहले लोगों को जश्न आज़ादी का एक बहुत बड़ा तोहफा ऑफर किया। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी मालकान और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में ऐसी हैं जिसके लिए आप ये हाउसिंग का लोन अप्लाई कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास आज दिन तक अपना घर नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त से पहले लोगों को जश्न आज़ादी का एक बहुत बड़ा तोहफा ऑफर किया। इसके थ्रू तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी मालकान और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैकेज इंट्रोड्यूस किया गया। इस पैकेज के थ्रू तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो कि अप्रूव्ड लेआउट प्लान के साथ मौजूद है, उन तमाम तर को कर लिया गया है इस सरकारी स्कीम के अंदर, जिसके थ्रू आप अपने लिए प्लॉट, घर या कोई भी फ्लैट खरीद सकते हैं और उसके लिए अप्रूव करा सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा। अब इस होम फाइनेंसिंग के लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए क्या न्यू अपडेट आई है इसके अंदर, और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कौन सी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में ऐसी हैं जिसके लिए आप ये हाउसिंग का लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम तर व्लॉग होगा आज इस तमाम तर इंफॉर्मेशन के ऊपर। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कीमती राय से अपने इजहार कीजिएगा और स्पेशली शेयर करें ये वीडियो उन तमाम तर लोगों से जो आपको लगता है मुस्तहिक है और उनको जरूरत है इस तरह की स्कीम की जिसके थ्रू वो अपना घर बना सके और किराए की लानत से अपनी जान छुड़ा सके। सबसे पहले बात करें अपना घर हाउसिंग स्कीम का जो ये प्रोजेक्ट था जो गवर्नमेंट ने कुछ माह पहले दिया, जिसके बारे में मल्टीपल वीलॉग्स में मैंने आप लोगों को बताया। इसके थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपने लिए घरों के कर्जे ले चुके हैं, प्लॉट्स के कर्जे ले चुके हैं, फ्लैट्स के कर्जे ले चुके हैं और जो प्लान चल रहा है अभी तक अगर मैं देखूं तो बड़ा सक्सेसफुली लोगों को डिलीवर भी कर रहा है। ये ऐसी स्कीम नहीं थी जो हवा में हो, इस स्कीम ने सही मानों में लोगों को कर्जे दिए जिसके थ्रू वो अपने लिए कोई प्लॉट, घर या फ्लैट खरीद रहे हैं। एक मसला जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा था, स्पेशली लोकल पाकिस्तानी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो लोग ये लोन अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी न्यू जो इन्होंने मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी दी है उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी ये लोन अप्लाई करने का मामला खुल गया। तो आप ये तमाम तरह एप्लीकेशन प्रोसेस और ये लोन एप्लीकेशन की प्रोसेस दे सकते हैं किसी भी बैंक के थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। आप ये अपने तमाम तरह फॉर्म फिल करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे और आप लोग इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी टोटल अमाउंट है 1 करोड़ रुपए की। इस 1 करोड़ रुपए के लोन के थ्रू आप अपने लिए कोई भी फ्लैट खरीद सकते हैं, आप अपने लिए कोई घर खरीद सकते हैं या अपने लिए कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। सेकेंडली, वो तमाम तर जो सरकारी मुलाजमी थे, मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुझे मैसेज आते थे, कमेंट्स आते थे कि हमारे लोन अप्रूवल्स में काफी ज्यादा डिले होता है, स्पेशली वो लोग जिनकी तनख्वाहें कम थी उनके लिए लोन अप्रूव कराना बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बनता जा रहा था। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम दी है बल्क अप्रूवल्स। मानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप अपने इदारे के थ्रू बल्क में अप्रूवल्स कराएंगे। अब किसी भी निजी बैंक से, किसी भी प्राइवेट बैंक से या किसी भी कमर्शियल बैंक से। इसका मतलब ये है अगर कोई 100 मुलाजमीन है जिसमें से 20 से 25 मुलाजमीन अपने लिए ये कर्जा अप्रूव कराना चाहते हैं तो आप लोगों के अप्रूवल्स हो जाएंगे बल्क की फॉर्म में और वो तमाम तर प्रोसेस होगा आपके अपने डिपार्टमेंट के थ्रू। मतलब आप डिपार्टमेंट के थ्रू ये कर्जे के एप्लीकेशन दे सकते हैं और वो तमाम तर प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे जो स्पीड है काम की या स्पीड है जो कर्जा अप्रूव होने की, जहां पहले 5 या 3 सरकारी अफसरान के हो रहे थे, वहां ये होगा कि 20 से 25 सरकारी अफसरान के इकट्ठा कर्जा अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं आपके, आप अपने ऑफिसेज के थ्रू ही ये तमाम तर प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। जो भी आपका ऑफिसर है, हेड है,
डायरेक्टर है उसके थ्रू ये तमाम तर केस को जो है आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने अब इसकी इजाजत भी दे दी है, स्टेट बैंक को इसकी हिदायत भी मिल चुकी है। तो जिस सरकारी ऑफिस में भी आप काम करते हैं, आप अपने ऑफिस के थ्रू अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को तेज करा सकते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस चीज में अप्रूव हुआ है वो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज आज दिन तक इस अपना घर स्कीम के अंदर शामिल नहीं थे। मानिए अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो आप उस कर्जे से, इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो या सीडीए के अंदर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ले सकते थे या डीएचए के अंदर ले सकते थे। अब सीडीए के अंदर भी अगर मिनिमम भी किसी प्रॉपर्टी की तरफ आप जाएं तो 5 मरले का जो प्लॉट है वो भी आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलता। दूसरी तरफ डीएचए जाए तो डीएचए में पहले तो छोटे प्लॉट्स है ही नहीं, अगर प्लॉट्स हैं तो वो भी कीमत वाइज 1.5 से 2 करोड़ रुपए के थे। तो मोस्टली ये जो लोगों को एक कर्जा दिया जा रहा है करोड़ रुपए का, इसके अंदर ये कैटेगरी के अंदर लोग फॉल ही नहीं करते थे। अभी मल्टीपल मैसेजेस के थ्रू इन्फॉर्म किया गया गवर्नमेंट को, भाई ये जो स्कीम है ये इस तरह एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ये इस तरह लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकती, गरीब आदमी को स्पेशली से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो ये लोन अप्रूव करा भी ले तो उसके लिए आगे खरीदने के लिए सीडीए के अंदर कोई चीज मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से आपने गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखा होगा सीडीए के जितने भी सरकारी फ्लैट्स थे या सीडीए की जो इस तरह की प्रॉपर्टीज थी, जो कम कीमत वाली प्रॉपर्टीज थी जिसमें पीएचए के अपार्टमेंट शामिल थे, उन प्रॉपर्टीज को भी आग लग गई है। वो फ्लैट जो I-12 के अंदर हमें आराम से 40, 50, 60 लाख रुपए का मिलता था, आज एक तो उस अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी कोई नहीं है, दूसरा अगर वो अवेलेबल भी है तो उनकी कीमतें करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए तक चली गई हैं। ये तमाम तर मामला हुआ है इस तमाम तर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, जिससे जो सीडीए और डीएचए के जो फ्लैट्स प्लॉट्स इनकी मार्केट में भी बहुत ज्यादा तेजी देखी गई है पिछले 3 से 4 माह में। अब हम दूसरी तरफ प्राइवेट सोसाइटीज की तरफ जाएं तो पिछले माह 1 से 2 माह के अंदर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो कि कंप्लीट है। याद रखें, ये किसी भी इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूव होना बहुत जरूरी है, उसके पास अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है, उनके पास तमाम तर उस प्लॉट की जो एनओसी है वो होना जरूरी है, लेआउट प्लान क्लियर होना जरूरी है। सीडीए या आरडीए जब तक उसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट उस प्लॉट की नहीं देगी, आप वो प्लॉट इस कर्जे के थ्रू नहीं खरीद सकते। सेम गोज फॉर अपार्टमेंट। अगर कोई अपार्टमेंट आप खरीदना चाह रहे हैं, अगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप वो अपार्टमेंट नहीं खरीद सकते जब तक उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, क्योंकि इस लोन की रिक्वायरमेंट्स मैं आगे आपको डिटेल में भी बताता हूं, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना लाजिम है। तो मैं आपको बात कर रहा था अभी प्राइवेट सोसाइटीज की, तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी पिछले 2 से 3 माह के अंदर बड़ी तेजी देखी गई। वो प्लॉट जो आराम से हमें 40 से 50 लाख रुपए का फैसल हिल्स के अंदर मिल जाता था, 30-35 लाख रुपए का भी इवन प्लॉट मिल जाता था, वो प्लॉट भी अभी 60 से लेके 70-80 लाख रुपए तक चला गया। उसके साथ अगर हम एयरपोर्ट की किसी प्राइवेट सोसाइटी जो कि कंप्लीट है, जिसमें मुमताज सिटी आ जाती है, जिसमें गंदारा सिटी आ जाती है, टॉप सिटी आ जाती है, फैसल टाउन आ जाता है, इन प्रोजेक्ट्स की प्राइसेस में भी काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। जो 60 लाख का प्लॉट था वो आज 80 से 90 लाख का है। जो 30 से 40 लाख का प्लॉट हमें गंदारा में मिलता था उसकी कीमत भी अभी 65 से 70 लाख तक चली गई है। तो ये तमाम तरह इम्पैक्ट जो पिछले कुछ टाइम में पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में नजर आ रहा है, उसकी बड़ी एक मेजर वजह है ये गवर्नमेंट स्कीम, जिसके थ्रू लोग या एंड यूजर या गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी जिसकी सही मानों में घर की रिक्वायरमेंट है, वो अपने लिए प्लॉट्स खरीद रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में प्लॉट्स की कमी होने की वजह से मार्केट का रेट काफी तेज हो चुका है। एक चीज मैं बता दूं, जो इन्वेस्टर इस मामलात के अंदर या इस टाइम के अंदर अपने लिए कोई प्लॉट्स खरीद रहे हैं, तो याद रखें जैसे ये स्कीम बड़ी लिमिटेड सी है, जैसे ये स्कीम खत्म हो जाएगी प्लॉट के रेट अगेन नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो तमाम तर हजरात जो फैसल हिल में इस टाइम अभी 80-90 लाख रुपए के प्लॉट इस नीयत से खरीद रहे हैं, कल को करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन होनी बड़ी लाजिम है कि ये तमाम तर मामला क्यों हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट सोसाइटीज में, मल्टीपल अब ऐसी प्राइवेट सोसाइटीज हैं जो कि आरडीए से या सीडीए से अप्रूव है। उन तमाम तर सोसाइटीज की जिन जिन के पास भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, आप उन सोसाइटीज के अंदर अपने लिए कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, कोई घर खरीद सकते हैं, जिससे मुझे लगता है अभी अगले कुछ अरसे के अंदर, अगले 5 से 6 माह के अंदर इस्लामाबाद पिंडी की मार्केट में स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट है उनके अंदर बड़ी तेजी देखी जाएगी। तो जो बंदा भी अपने लिए प्लॉट या कोई भी चीज खरीदना चाहता है तो दिस इज द राइट टाइम। अभी ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्कीम दी है, अभी इतना ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगले 5 से 6 माह के अंदर ये इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, स्पेशली डेवलप सोसाइटीज के अंदर। तो ये तमाम तर तो हो गया पॉलिसी से रिलेटेड। अब वो हजरात जो इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का बड़े सिंपल प्रोसीजर है। आपने किसी भी बैंक के पास जाना है, प्राइवेट बैंक के पास जाए, कमर्शियल बैंक के पास जाए,
आपके पास एक अपना घर स्कीम का फॉर्म है, आप वो फॉर्म फिल करेंगे। उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में आपके आईडी कार्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आप कहाँ पे काम करते हैं, आपकी सैलरी स्लिप, ये तमाम तर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स फिल करनी है और विद इन 20 to 25 डेज के अंदर अंदर आपका ये लोन अप्रूव हो जाना है। उससे पहले जरूरी है कि आप अपने लिए, क्योंकि अप्रूवल होने के बाद आपको टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, महीने डेट के अंदर आपने अपने लिए प्रॉपर्टी की परचेजिंग करनी है। अगर आप वो परचेजिंग नहीं करते तो आपका लोन कैंसिल हो जाता है और वो जो नेक्स्ट डिजर्विंग बंदा है उसके पास ये लोन ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जहां पे लोग गलती करते हैं, अगर आपकी फैमिली में से किसी के नाम पे भी प्रॉपर्टी है तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मुस्तहिक लोगों के लिए लोन रखा गया है जिनके पास अपनी कोई छत नहीं है, अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे वो अपनी जिंदगी गुजार सके, अपने लिए कोई किराए की लानत से अपनी जान छुड़ा सके। ये तमाम तर स्कीम उन लोगों के लिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट भी है कि वो स्पेशली जो लोग जिनके पास पैसे मौजूद हैं, जो डिजर्व नहीं करते, काइंडली आप लोग इस लोन की एप्लीकेशन ना दें, काइंडली इस तरह के काम ना करें जिससे किसी भी गरीब आदमी का हक मारा जाए। और प्लस वो कि अगर किसी भी बंदे के पास, कि उसके बेटे के नाम पे, उसकी बेटी के नाम पे, उसकी बीवी के नाम पे अगर कोई घर मौजूद है, कोई प्लॉट मौजूद है, तो ऐसे बंदे के लिए ये लोन अप्रूव नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके पूरे खानदान में किसी बंदे के नाम पे भी कोई प्रॉपर्टी पिंडी, इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे ना हो। थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कर्जा आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के आसान इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिलता है। तो जो बंदा भी इसको लेना चाहता है, हर बंदे के लिए कैलकुलेशन डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग 5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। तो जो बंदा भी अभी कमेंट सेक्शन में मुझसे कैलकुलेशन पूछेगा कि माना कितनी बनती है, तो भाईजान जितना आप टाइम फ्रेम रखेंगे, आप 5 साल के लिए लेंगे तो किस्त और होगी, आप 20 साल के लिए लेंगे तो किस्त और होगी। ये प्लान, तमाम तर चीजें आप किसी भी निजी बैंक के पास जाके, उनके पास इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर होता है, उसके ऊपर जो कायफोर का रेट है वो तमाम तर रेट लगा के ये चीज कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद ही आपको ये तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा कि अगर आप उस मीडियम के थ्रू ये तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। एक चीज बड़ी सामने जो नजर आ रही है इस टाइम, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर, स्पेशली डेवलप प्रोजेक्ट के अंदर मार्केट में काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है। जिस बंदे के पास भी अगर कोई प्लॉट मौजूद है, कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं और आप प्रीमियम रेट लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा 2 से 3 माह का टाइम है या 4 माह का टाइम है जिसके अंदर ये स्कीम तमाम तर चल रही है। इसके अंदर आप होल्ड करके अपनी प्रॉपर्टी का जहां अच्छा रेट लगे, अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप उसको निकाल दें। नहीं तो याद रखें 4 से 5 माह के बाद, स्पेशली डेवलप प्रोजेक्ट में जो अभी एक बबल बनता जा रहा है, 50,000 लोगों को ये लोन मिलना है। 50,000 लोगों का जो एक बबल बनेगा, एक जो मार्केट में वो बनेगी, उससे पहले पहले अगर आप बेनिफिट ले लेंगे तो फायदा है। नहीं तो ये ऑब्वियसली जिस पेस से ये रेट ऊपर जा रहे हैं, ये रेट नीचे जरूर आएंगे जब मार्केट में बायर्स की कमी हो जाएगी, जब मार्केट में बायर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। बाकी जिन लोगों की जरूरत है और जो लोग अपने लिए कोई चीज कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम फ्रेम है। इस स्कीम के थ्रू आप कर्जा अप्रूव करा के अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और याद रखें, आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने 1 करोड़ की या 1 करोड़ के अंदर की प्रॉपर्टी खरीदनी। अगर आपके पास 50 लाख रुपया मौजूद है और आपको एक चीज मिल रही है, पसंद आ रही है, जो कि 1.5 करोड़ रुपए की है, तो 50 लाख रुपए आप अपना डालें, करोड़ रुपए का आप कर्जा मंजूर करें और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके आप अपने लिए उसमें रह सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपने पैसे इन पैसों के साथ ऐड ऑन करके अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये थी जो गवर्नमेंट की तरफ से मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी अनाउंस की गई है 14 अगस्त से पहले तमाम पाकिस्तानी, लोकल, ओवरसीज पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन के लिए। मुझे लगता है ये ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू आप लोगों को बिला सूद कर्जे जरूर लेने चाहिए जिनके पास घरों की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो इस्लामी टच की, या जो लोग इस चीज को सही नहीं समझते, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने मुफ्ती हजरात से और आप लोगों को अपने मौलाना हजरात से, जिनको आप लोग फॉलो करते हैं, जिनको आप देखते हैं, आपको उनसे जरूर एक दफा मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि हर बंदे का अपना बिलीफ है। अगर आप लोगों को ये चीज ठीक लगती है तो आप लोगों को ये लोन जरूर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज आप लोगों को सूट नहीं करती तो मेरे ख्याल से आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए। बाकी मेरा काम था आप लोगों को तमाम तर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी तरफ से आप सब लोगों को आज़ादी मुबारक।